हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चार्टर ऑफ 1726 एंड इट्स प्रोविजंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एवरीथिंग अबाउट चार्टर ऑफ 1726। 1726 तक ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ रूल कर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी रूल नहीं करना स्टार्ट किया। रूल करना तो बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी की बात करती हैं। अभी इसकी प्रेसिडेंसी बॉम्बे में है, मद्रास में है, कोलकाता में। इनको प्रेसिडेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको प्रेसाइड करते हैं गवर्नर जनरल। कौन प्रेसाइड करते हैं? गवर्नर जनरल। आगे चलते हैं। अब नीड को समझते हैं कि इसकी नीड क्या हुई। जो अथॉरिटी आ रही थी, जो लॉज बनाने की, लॉज बने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूट बने थे, वो सबकी अथॉरिटी कहाँ से थी? कंपनी से, ना कि क्राउन से। जबकि क्राउन ही तो सुप्रीम हेड है। ये कंपनी किसके द्वारा बनी? चार्टर ऑफ 1600 के द्वारा। तो सुप्रीम हेड कौन है? कंपनी, क्राउन। यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ड्यूरिंग डिलीवरिंग जस्टिस डिलीवर करते थे में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी तीनों प्रेसिडेंसीज में, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में कोई यूनिफॉर्मिटी थी। जो क्राउन थे वो चाहते थे कि इंग्लिश लॉ का एप्लीकेशन हो। अनसेटिस्फैक्ट्री था उनका रिजल्ट इन कोर्ट्स का और कॉर्पोरेशन का, क्योंकि जो जस्टिस डिलीवर कर रहे थे वो लेमन से, मतलब आम आदमी। उनमें लॉस की नॉलेज कहाँ होगी भाई? लॉस की नॉलेज नहीं थी, इसलिए अनसेटिस्फैक्ट्री था रिजल्ट। पॉपुलेशन बूम हुई। पॉपुलेशन बूम क्यों हुई? क्योंकि कंपनी की ट्रेडिंग पावर बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे थे। इस वजह से कंपनी में पर्सन बढ़े, इंडिया में पर्सन बढ़े, बूम हुई पॉपुलेशन, क्राइम भी बढ़ेंगे। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ी। कॉर्पोरेशन वर्किंग सक्सेसफुली इन मद्रास। मद्रास में जो कॉर्पोरेशन था वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा था। वो किसके द्वारा इशू किया गया था? कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1687 के चार्टर के द्वारा। इफ अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड कंसिडरेबल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे तो रहती थी उन्हें सक्सेशन। सिविल मैटर्स पे भी उनके पास राइट थी, क्रिमिनल मैटर्स पे भी राइट थी, लेकिन जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन था उस पर राइट नहीं थी, उसके कोई क्लियर ही नहीं था। उस टाइम किंग कौन थे? किंग जॉर्ज फर्स्ट। मेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉलोइंग बाय द मेन प्रोविजन ऑफ द चार्टर ऑफ 1726। कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ कहाँ पे? बॉम्बे में और कलकत्ता में। मद्रास में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था चार्टर ऑफ 1687 के द्वारा, जो कंपनी ने बनाया हुआ था। अब चलते हैं, जो कॉर्पोरेशन है वो कितने लोगों से मिलकर बना होगा? कॉर्पोरेशन मिलकर बना होगा एक मेयर और 9 एल्डरमैन से, जिसमें से 7 तो ब्रिटिशर्स होने चाहिए और 2 कोई भी नेशनलिटी के हो सकते हैं, लाइक पोर्टुगीज हो सकते हैं, इंडियंस हो सकते हैं, डच हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 2 मेयर का टेनर कितने साल का? 1 साल का। और एल्डरमैन का लाइफ टाइम का रहता है। एल्डरमैन बेसिकली एक ऑफिसर है, लाइफ टाइम का रहता है। डिसमिस, हाँ, लेकिन ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है इनके पास। जो गवर्नर है वो इनको डिसमिस कर सकता है रीजनेबल ग्राउंड्स पर। एल्डरमैन को, मेयर को नहीं, एल्डरमैन को। फर्स्ट मेयर एंड द एल्डरमैन नॉमिनेटेड बाय दिस चार्टर। फर्स्ट मेयर और एल्डरमैन तो नॉमिनेट हो गए थे इस चार्टर के द्वारा, लेकिन आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सक्सेसिव जो आएंगे मेयर्स, उनको कैसे डिसाइड होगा? उनके लिए प्रोसीजर दिया गया है। नॉमिनेशन शुड बी डन बाय एल्डरमैन एंड द रिटायरिंग मेयर। नॉमिनेशन किसके द्वारा होगा? नॉमिनेशन होगा एल्डरमैन और रिटायरिंग मेयर के द्वारा। और इनको सिलेक्ट किस में से करेंगे? मेयर को एल्डरमैन में से ही मेयर सिलेक्ट होगा। अब मेयर कोर्ट की तरफ आते हैं। और एल्डरमैन की जैसे वैकेंसी खत्म हो गई, वैकेंसी खाली होगी, तो कौन करेगा? तो फिर कौन इनको नॉमिनेट करेगा? मेयर और एल्डरमैन। मेयर कोर्ट को समझते हैं। मद्रास में तो मेयर कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। बॉम्बे में, कलकत्ता में वो हमको एक्स्टेब्लिश करना था। क्वारम का होता है, कोरम होता है, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स
needed to form to preside over court. कोई भी केस आ रहा है उसको प्रिसाइड करने के लिए एक मेयर की और एक सीनियर एल्डरमैन along with 2 अदर एल्डरमैन्स। कितने लोगों के टोटल? 4 लोगों का quorum है ये वीक में 3 बार बैठता था मेयर कोर्ट। इसका जुरिडिक्शन था सिविल और टेस्टामेंट्री सक्सेशन। अभी मैंने बताया था इससे पहले कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन किसी के पास नहीं था। टेस्टामेंट्री जो रहता है बिल वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह के रिलेटेड, वो जुरिडिक्शन नहीं था किसी भी कोर्ट के पास। अपील सिस्टम था। अपील अगर 100 पकौड़ा से 1000 पकौड़ा से ज़्यादा तो गवर्नर पे जाएगी, और 1000 पकौड़ा से कम है तो गवर्नर पे जाएगी, 1000 पकौड़ा से ज़्यादा है तो किंग इन काउंसिल पे जाएगी, मतलब क्राउन के पास। शेरिफ एक ऑफिसर था जो अपॉइंट होता था गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। इसका टेनर रहता था 1 साल का। और डिफेंडेंट टू रिप्रेजेंट, इसका काम रहता था डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ मेयर कोर्ट। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास था? क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन था गवर्नर के पास। इसका भी कोरम है ये, और 5 सीनियर मेंबर इन द काउंसिल, ये कोरम बन गया। जूरी जूरी के बेसिस पे जूरी बनती थी, फिर क्रिमिनल केसेस डिसाइड होते थे। एक इंस्टीट्यूशन है क्रिमिनल मैटर को डील करने के लिए जूरी बैठती थी। एक ग्रैंड जूरी होती थी, एक पिटी जूरी होती थी। ग्रैंड जूरी तो मतलब कोई हीनियस क्राइम हो जैसे रेप, ऐसे केसेस के लिए ग्रैंड जूरी बैठती थी। और पिटी जो केसेस रहते थे छोटे मोटे, उनके लिए पिटी जूरी बैठती थी। जो लेजिस्लेटिव पावर थी 1726 के आने से पहले वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, वहाँ के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन की नॉलेज नहीं है, और मैं लॉ बना दूँ, तो इस वजह से कंपनी ने इसको क्राउन ने इसे ध्यान में रखते हुए गवर्नर एंड हिज काउंसिल को ये पावर दे दी कि तुम रूल्स बनाओ, बाय लॉज बनाओ, ऑर्डिनेंस बनाओ, पर तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। अब पढ़ते हैं मेरिट्स के बारे में। ये सारे मेरिट्स हैं तीनों को आपको लिख के आना है। यूनिफॉर्मिटी आगे किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। कैसे आई एडमिनिस्ट्रेशन में? कॉर्पोरेशन फॉर्म करके। जुडिशियल सिस्टम में कैसे यूनिफॉर्मिटी आई? मेयर कोड फॉर्म करके। चार्टर ऑफ 1726 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपील फ्रॉम इंडिया टू द प्रिवी काउंसिल इन इंग्लैंड। ये पहली बार हुआ था कि कोई इंसान अपील प्रिवी काउंसिल में इंग्लैंड में भी कर सकता था। इसने ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ये पॉइंट। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पे कोई रोल नहीं है, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव में कोई रोल नहीं है। पर इट वॉज नॉट स्ट्रिक्ट। जुडिशरी रोल प्ले कर सकती है एग्जीक्यूटिव में, पर एग्जीक्यूटिव रोल प्ले नहीं कर सकता। रिमूवल ऑफ एल्डरमैन डायल्यूट कर रहा है किसको? सेपरेशन ऑफ पावर को। रिमूवल ऑफ एल्डरमैन बाय गवर्नर्स। अभी अपन ने पढ़ा कि एल्डरमैन को रिमूव कौन कर सकता है? गवर्नर, ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। ये कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर को डायल्यूट कर रहा है। जस्टिस सिस्टम वॉज इन द हैंड्स ऑफ लेमैन एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्रोफेशनल। जस्टिस सिस्टम अभी भी लेमैन्स के हाथ में था, मतलब मर्चेंट्स के हाथ में था। मर्चेंट्स को कहाँ नॉलेज होगी लॉ की? In case where both the plaintiff and defendant were the natives, the mayor court had no jurisdiction. जब plaintiff और defendant दोनों ही native हो तो jurisdiction उसका नहीं था मेयर कोर्ट का। Thank you for watching my video. Like, comment and share my video.